आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 तरीकों के बारे में जिससे आपका बटुआ मीन्स आपका पर्स हमेशा मालदार रहेगा। और ये वीडियो उस टाइप का नहीं है जैसा कि आप देखते हैं कि अपने पर्स में लौंग इलायची रखो या फिर अपने पर्स इस रंग का रखो तभी आपके पर्स में पैसा आएगा, क्योंकि ये सारे तरीके मैंने भी अप्लाई किया था पर मुझे 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ। बट आज जो मैं आपको 7 तरीके बताऊंगा ये एक एक्चुअल फैक्ट पर आधारित है, क्योंकि ये सातों तरीके मैंने द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक से लिया है, जो कि बहुत ही पॉपुलर बुक में से एक है। और ये सातों तरीके मैं खुद फॉलो किया और मेरी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट दिखा है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये सातों तरीके शेयर किया जाए ताकि आप भी अपनी लाइफ में कुछ ग्रोथ कर सकें। तो चलिए आपको मैं रूबरू कराता हूँ उन 7 तरीक़ों से। रूल नंबर 1। इस रूल में बस आपको इतना करना है कि आपकी जितनी भी सैलरी हो, चाहे 1000 रुपये, लाख रुपए या करोड़ रुपए, आपको अपनी सैलरी में से 10% को अलग कर देना है। मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 1000 रुपये है तो आपको उसमें से 100 रुपये अलग करके रखना है और उस 100 रुपये को वहाँ रखना है जिसे निकालने में आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़े। सपोज़ आप उस 100 रुपये को गुल्लक में डाल लीजिए या फिर उसका स्टॉक, म्यूचुअल फंड या फिर कुछ गोल्ड सिल्वर खरीद लीजिए, ताकि आप उस 100 रुपये को खर्च करने में आपको थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े, जिससे आप उस 100 रुपये को खर्च नहीं करोगे और बाकी के 90% सैलरी से ही आप अपना सारा खर्च निकालने के बारे में सोचिए। और मान लीजिए कि बस आपकी 90% ही सैलरी है और उसी में आपको सारा खर्च करना है। अब यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग बोलेंगे कि मेरी सैलरी से अधिक तो मेरा खर्च होता है, तो मैं ये कैसे करूँगा। तो उसके लिए भी मैं नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताऊँगा कि आप अपने खर्च को कैसे कम कर सकते हैं। नंबर 2, एक्सपेंडिचर। ये हम सब के साथ होता है कि हमारी सैलरी से अधिक खर्च हमारा होने लगता है, पर हम अपने खर्च पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसके लिए बस आपको इतना करना है कि एक पेपर और पेन लें और उसमें हर एक छोटी से छोटी खर्च को लिखें, चाहे वो खर्च 10 रुपये का ही क्यों ना हो। और जब पेपर को आप 2 बार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपने इसमें बहुत सारे ऐसे खर्च कर दिए हैं जिसकी कोई अधिक नीड नहीं है, बस वो यूं ही खर्च हो गए हैं। इसलिए आपको उन सारे खर्च को एलिमिनेट करना है और नेक्स्ट टाइम से उन खर्च को करने से बचना है। नंबर 3 ये है कि आपको पैसे सेव नहीं करने हैं। जी हाँ, मैंने जैसा आपको बताया था रूल नंबर 1 में कि आप अपने 10% सैलरी को सेव कीजिए, उसका मतलब ये नहीं था कि आप उस पैसे को उठाकर कहीं रख दीजिए। मतलब आप उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कीजिए जहाँ से आपको पैसिव इनकम जनरेट हो। अगर आप पैसे सेव करते हो तो वो पैसे बढ़ेंगे नहीं बल्कि उल्टा कम होंगे ड्यू टू इन्फ्लेशन की वजह से वो आपके पैसे की वैल्यू कम होती जाएगी। इसलिए आपको अपने सेविंग के पैसे को इन्वेस्ट करना है, चाहे आप उस पैसे को म्यूचुअल फंड पे डाल दीजिए, स्टॉक में डाल दीजिए या फिर एफडी करा लीजिए, या फिर आप उस पैसे के गोल्ड सिल्वर खरीद लीजिए जहाँ पर आपके पैसे काम करें। जब आप सो भी रहे हो तो भी आपके पैसे काम करके आपको अच्छा खासा इनकम जनरेट करे। और ऐसा करने से आपके पर्स में हमेशा पैसा आते रहेगा और आप इस पैसे से अपने शौक़ को पूरा कर सकते हैं। नंबर 4, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रोटेक्ट योर मनी। जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में कहा था कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, मतलब आप अपने पैसे को वहाँ इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पर आपको उसके बारे में नॉलेज हो। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उसके बारे में जानना होगा कि ये कैसे काम करता है, या फिर आप किसी एक्सपर्ट को दे दें अपने पैसे जो कि आपके पैसे को मैनेज करे और आपको अच्छा खासा रिटर्न दे। हम सब देख चुके हैं कि बहुत सारे ऐसे बिलियनर और मिलियनर हैं जो बैंकरप्ट हो गई। उनके पीछे एक ही कारण था कि वो अपने पैसे को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए और अपने पैसे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। इसलिए आप उन सारी गलतियों से सीख कर अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना सीखें और अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करना सीखें ताकि आपको लॉस ना हो। इसलिए आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले एक बार सोचना होगा कि क्या मैं जहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके बारे में मुझे पता है या नहीं। अगर आपको उसके बारे में पता है तभी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। अधिक रिटर्न पाने के चक्कर में आप अपने पैसे को खो ना दें। इसलिए
आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले एक बार सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये पैसे अगर आप हाई रिटर्न के चक्कर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको नॉलेज नहीं है तो हो सकता है आप अपने सारे पैसे गंवा दें, जो कि आपको नहीं करना है। आपको अपने पैसे को अच्छे से प्रोटेक्ट और मैनेज करना है, जिससे आपको आगे चलकर फ़ायदा होगा। नंबर 5, ये थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन ये आपको समझना होगा। अगर आप अभी रेंट पर रह रहे हो तो आप देखते होंगे कि आपका मैक्सिमम सैलरी अमाउंट रेंट में जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपनी सेविंग से छोटा सा ही घर अपना ख़रीद लें, जिससे आप अपने रेंट को सेव कर पाओगे और उन सेविंग से आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। नंबर 6 है फ्यूचर प्लानिंग। भगवान ना करे कल आपको कुछ हो जाए और आपकी जॉब चली जाए तो आप अपने घर को कैसे चलाओगे। इसके लिए आपको खुद का इंश्योरेंस कराना चाहिए, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो या कोई और इंश्योरेंस हो, जिससे अगर आपके साथ कुछ ऐसा अनहोनी घटना घटे तो आपके पास एक बैकअप प्लान है और ऐसी घटना घटने के बाद आप उस बैकअप प्लान का इस्तेमाल कर सकते हो और आपके लाइफ में उतना अधिक इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ये कोई खर्च नहीं है, इसे हम लोग एक्सपेंडिचर मानते हैं, पर ये कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए एक बैकअप प्लान है जो कि हमारा हेल्प करता है जब हमें इसकी ज़रूरत होती है। 7 एंड सबसे लास्ट, हम सब अपने सैलरी से कभी भी संतुष्ट नहीं हैं, चाहे हमारी सैलरी कितनी भी अधिक क्यों ना हो। इसलिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ सीखनी होगी, चाहे आपको अपने स्किल पर काम करना होगा या फिर कुछ पार्ट टाइम काम करना होगा, जिससे आप अपनी सैलरी को इंक्रीज़ कर सको, या फिर आप कुछ सीख कर कुछ अधिक इनपुट दे सको, जिससे आपको आपकी सैलरी में इंक्रीज़मेंट हो, जिससे आप अधिक सेविंग कर सको, अधिक इन्वेस्ट कर सको, अधिक एक्सपेंडिचर कर सको। इसलिए आपको हर दिन कोई ना कोई स्किल सीखना होगा, कुछ ना कुछ सीखते रहना होगा, जिससे आप हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करके खुद की सैलरी बढ़ा सकते हो, खुद की सेविंग बढ़ा सकते हो। और आपकी सेविंग अगर बढ़ रही है, इट मीन्स आप अपने एसेट को तैयार कर रहे हो, और हर एक अमीर आदमी अपने एसेट के कारण ही अमीर होता है। इसलिए आपकी स्किल सीखने में आप इन्वेस्ट करो, ताकि आप उस स्किल से अच्छा खासा अमाउंट अर्न करके अधिक सेविंग कर सको। तो ये 7 तरीके अगर आप फॉलो करते हो तो आपका पर्स कभी भी खाली नहीं होगा, और ये प्रैक्टिकल है, और ये जो मैं बता रहा हूँ इसे मैं खुद फॉलो करता हूँ और हर दिन मुझे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रही है। इसलिए ये सारे 7 तरीके मैंने आपके साथ शेयर किया, ताकि आप भी अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस कर सको। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।